इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हमने इनके पहले तो बीजगणितीय समीकरण बनाने हैं और उसके बाद ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो क्योंकि ये चैप्टर देखो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हमारे पास दो चर यानी दो वेरिएबल होने चाहिए जो कि यहाँ पे हैं। तो एक तो बल्ला और एक गेंद, उनकी कीमत। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, ठीक है ना। और एक गेंद की कीमत y रुपये है। तो जो पहली शर्त है उसके अनुसार क्या है, पहली शर्तानुसार इसमें है 3 बल्ले यानी 3x और 6 गेंदें यानी 6y। इन दोनों की कीमत जो है, कॉस्ट है 3900। उसके बाद यहां पर दूसरी शर्त है, उसमें एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी गई। तो अब हमें देखो, ये तो हमने बीजगणितीय समीकरण बना लिए हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन अब इन समीकरणों को हमें इस ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले आप जानते हैं कि हम इनका टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये समीकरण है 3x + 6y 3900, इसकी हमें टेबल बनानी है। तो क्या बनेगी देखो, बहुत सिंपल है ये। पहले हम x 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y 0 रखेंगे, x निकालेंगे। तो अगर हमने x 0 रखा तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 6y = 3900। जब हमने x रखा 0, 6y 3900 आएगा और y आ जाएगा 3900 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6 × 6 = 36 और 6 × 5 = 30, 650। जब x 0 है तो y 650 है, और जब y 0 है तो 3x क्या हो जाएगा यहाँ पे 3900। तो यानी जब y 0 है तो x आएगा 1300, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको सब समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, x + 3y = 1300, इसमें भी हम वैसे करेंगे। जब x है 0 तो y है 1300। देखो x अगर हम 0 रखेंगे तो y 3y आ जाएगा 1300, और y निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1300/3। और जब हमारे पास y 0 है तो x निकलेगा क्या, यह आया 1300, यानी y 0 है तो x, ये 0 आएगा तो x 1300 आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई है कि ये अब भिन्न में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। तो फ्रैक्शन में कभी कभार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होती है, यानी ये आएगा 433 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो वो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास एक और भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है देखो, यहाँ पे हमने x 0 रखा और y इतना निकाला, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप x 0 ही रखो।
आप यहाँ पर x कुछ और रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, x यहाँ पर रखता हूँ 400। अब आप सोचेंगे सर आपने 400 क्यों रखा? देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर x हो गया 400 तो यहाँ से देखो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर x 400 है तो 3y के बराबर हमारे पास आएगा, देखो 400 है, 400 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y हमारे पास 300 आ गया। इतना परफेक्ट आ गया है। तो ये रखना ज़्यादा बेटर है। इससे जब आपके पास फ्रैक्शन में चीज़ें आती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अगर कोई फ्रैक्शन में इस तरह से आ रहा हो तो बेटर ये होता है कि x की जगह पे फिर ज़ीरो नहीं कुछ और रखो। मान लो कि यहाँ पर अगर y ज़ीरो रखे, x की वैल्यू भिन्न में आती तो हम y ज़ीरो ना रखे कुछ और रखते, सोचते समझते कि क्या रखे हमारे पास ऐसी वैल्यू आए जिससे कि भिन्न में ना आए। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये तो इनके बीजगणितीय रूप थे, और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये बनाए हैं। इनकी सहायता से हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि यहाँ पे नंबर क्या लिखे हम। तो माय डियर, नंबर हमें ये लिखने हैं कि जितनी चीज़ें यहाँ पर आई हैं ये सारी फिट हो जाए। तो बेटर है कि हम लिखें 200, 400, 600, 800, उससे बहुत सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 200 है, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, इस तरह से ऐसा हम यहाँ। अब देखो x जो है यहाँ 1300 है, यहाँ भी 1300 है, तो यहाँ 400 है, तो x पूरा कवर हो जाएगा प्लस में। माइनस में इतना लिखने की जरूर आवश्यकता है नहीं, क्योंकि माइनस में यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो बार तो लिखेंगे। -200, -400, -600, और आगे लिखना है लिख सकते हो, लेकिन कोई बात, इतना भी काफ़ी है। y में सबसे बड़ा हमारे पास है 650 और यहाँ पे 300 है, तो चल जाएगा हमारा, 3-4 बार लिखने से ही काम हो जाएगा। 200, 400, 600, 800 और 1000, इतना ही इनफ है, ठीक है। माइनस में भी लिखना पड़ेगा हमें, तो -200, -400, -600, -800, इतना, ठीक है। ओके, और अब जो है ये सही है, और यहाँ पे हमें y एक्सिस जो है यहाँ पर लिख देना है, ये x का माइनस एक्सिस, ठीक है ना, ये ठीक है, ये है x डैश। ओके, आपके ग्राफ में ये सब आपको दिख रहा होगा, आई होप। ऑलराइट, दिस इज परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेखा को हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी सहायता से। तो देखो, जब हमारे पास x 0 है तो y है 650, तो देखो यहां पर हमारे पास x 0, तो देखो ये जो पूरी लाइन होती है इसमें x 0 होता है, ध्यान रखना, और जो x एक्सिस होता है इसमें y 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो x 0 पूरा इस लाइन में है, x 0 y 650, देखो 600, 800, ये 700 बीच में होगा, तो 700 और 600 के बीच में यहाँ पे आएगा 650, तो x 0 y 650 का ये पॉइंट हमें मिल गया है। x 1300 y 0, देखो x 1300 इनकी इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पर, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,650 एंड दिस पॉइंट इज 1300,0, और ये जो लाइन है ये है 3x + 6y इज 3900। एक और मैं आपको बात देना चाहता हूं कि ये जो लाइन है इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो। रिड्यूस यानी इस पूरी लाइन में अगर आप इस पूरी लाइन को, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 3 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मिलेगा x + 2y =
1300। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। x + 2y = 1300। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई, इसको 3 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास एक छोटी इक्वेशन आ जाती है और ये आप लिख सकते हो। ओके, तो अब हमारे पास है ये इक्वेशन, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये और ये लाइन दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। अगर आप ये रिप्रेजेंट करो तो भी यही लाइन आएगी और ये करो तो भी सेम लाइन आएगी। इस पे आते हैं, x + 3y = 1300। देखो, जब x 1300 है, y 0 है, x 1300 y 0, बिल्कुल यही पॉइंट यही आ गया है, ठीक है। x 400 है, y 300 है, x 400 ये है, y 300 ये है। तो इनको ज्वाइन करते हुए कौन सी लाइन है, ये है, यहाँ पे ये पॉइंट है। आई मीन इस पॉइंट पे x तो 400 है, y 300 है। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट है 400, 300। ये पॉइंट तो वही है जो है, और ये इक्वेशन x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। और हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को देखो, ये इनके बीजगणितीय रूप हैं और ये दोनों ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप हैं। ये आपका आंसर आ गया है। ओके, एक छोटी सी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है, आगे तो पढ़ेंगे आप इसे। ये दो लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटती हैं, तो ये इसके सॉल्यूशन है, इसका हल है ये। तो इसका हल है ये 1300, ये x है और ये y है, यानी ये x आ गया और ये y आ गया। आप नोटिस करेंगे x क्या है, बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y, यानी बल्ले की कीमत तो 1300 रुपये है और यहाँ पे जो बॉल है वो फ्री में आ रहा है 0 रुपये में। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो गेंद की कीमत 0 है और बल्ले की कीमत 1300 रुपये है। इसके हिसाब से ये हमने ये हल कर दिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।